ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया गरीब नवाज के नाम से याद करती है। इस्लामी सूफी इतिहास के वह महान संत हैं जिनका जीवन दया, प्रेम, करुणा और इंसानियत की मिसाल था। उनका दरबार आज भी अजमेर शरीफ में उसी रोशनियत के साथ जगमगाता है जैसे सैकड़ों वर्ष पहले। ख्वाजा साहब के जीवन में अनेक ऐसे चमत्कार हुए जो न केवल उनके आध्यात्मिक दर्जे को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी साबित करते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों की निगाह से कभी कोई गरीब, मजलूम या परेशान इंसान खाली नहीं लौटता। ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म सिस्तान, ईरान में एक नेक और धनी परिवार में हुआ। युवावस्था में ही उनके पिता का इंतकाल हो गया और विरासत में उन्हें एक बाग और एक चक्की मिली। परंतु यह दुनिया उन्हें जरा भी नहीं भाई। वह अल्लाह के याद में ऐसे डूबे कि हर सांस में करुणा, हर कदम में इंसानियत बस गई। कहते हैं, एक दिन एक फकीर उनके बाग में आया। ख्वाजा साहब ने बिना सोचे समझे पूरा बागा उसे दे दिया। दूसरे फकीर आया तो पूरी चक्की भी दे दी। यह उनकी करामात का पहला संकेत था, दुनियावी मोह से ऊपर उठ जाना और इंसानियत के लिए खुद को न्यौछावर कर देना। अजमेर में उस दौर में पानी की बेहद तंगी थी। लोग प्यासी आंखों से राहत की प्रतीक्षा करते। एक दिन लोगों ने ख्वाजा साहब से शिकायत की कि पानी कम हो गया है, कुएं सूख रहे हैं। ख्वाजा साहब मुस्कुराए, हाथ उठाया और अल्लाह से दुआ की। कहते हैं उसी रात तेज बारिश हुई, सूखे कुएं भर गए, तालाब लबालब हो गए। लोगों ने इसे गरीब नवाज की करामात माना और यह संदेश फैल गया कि अजमेर में अल्लाह का एक ऐसा वली आ गया है जिसकी दुआओं से रहमत बरसती है। अजमेर के पास एक कबीले के लोग रहते थे जिनके पास आजीविका के लिए बस एक ऊंट था। वह ऊंट अचानक मर गया और पूरा परिवार परेशान हो गया। किसी ने सलाह दी, चलो गरीब नवाज के पास। वह ऊंट का शव लेकर ख्वाजा साहब की खिदमत में आए और रोते हुए बोले, हुजूर, यह हमारा सब कुछ था, हमारी रोजी रोटी इसी से चलती थी। ख्वाजा साहब ने दया से देखा, उस ऊंट को चूम कर दुआ की और लोगों के सामने वह ऊंट अचानक उठकर खड़ा हो गया। लोग हैरान रह गए। यह पहला बड़ा चमत्कार था जिसने अजमेर में गरीब नवाज की महिमा को घर घर तक पहुंचा दिया। जब ख्वाजा साहब अजमेर पहुंचे तो उस समय पृथ्वीराज चौहान का राज था। वह मुसलमान फकीरों को शहर में रुकने नहीं देता था। ख्वाजा साहब ने कभी किसी से टकराव नहीं किया, लेकिन अल्लाह वालों की मौजूदगी खुद एक करामात होती है। रिवायत है कि जैसे ही गरीब नवाज ने अजमेर की जमीन पर कदम रखा, शहर का माहौल बदलने लगा। लोग उनके पास खींचे चले आते। उनके बोल में जादू, चेहरे पर नूर और दुआ में ऐसी ताकत थी कि हर परेशान इंसान राहत पाता। यह चमत्कार लोगों को साफ दिखा कि जिसने भी ख्वाजा साहब के करीब आया, उसका दिल बदल गया। यहां तक कि कई राजा के सिपाही भी उनके मुरीद बन गए। एक बार कुछ हुक्मरानों ने ख्वाजा साहब की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हुए उन्हें सताने की कोशिश की। उन्होंने गरीब नवाज के एक शागिर्द को आग की भट्टी में जलाकर मारने की साजिश की। पर जब वह मुरिद आग में गया तो लोग दंग रह गए। वह बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आया। ख्वाजा साहब ने सिर्फ इतना कहा, जिस पर अल्लाह की रहमत हो उसे आग भी नहीं जला सकती। यह घटना अजमेर में गरीब नवाज की सत्यता और आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण बनी। गरीब नवाज का सबसे बड़ा चमत्कार उनका लंगर था। उनका नियम था कि उनके दरबार से कोई भूखा नहीं लौटेगा। कहते हैं कई बार खाना कम पड़ जाता था, लेकिन जब ख्वाजा साहब दुआ करते, वही खाना सैकड़ों को तृप्त कर देता। यह ऐसी करामात थी जो आज भी अजमेर शरीफ की दीवारों में महसूस होती है। कई लोग सैकड़ों मीलों से आते, बीमार, लाचार, परेशान, कर्ज में डूबे हुए। ख्वाजा साहब हर एक को दुआ देते और कई लोग उसी वक्त शिफा पाते। कहते हैं उनके पास एक अंधा बच्चा लाया गया। ख्वाजा साहब ने उसके सिर पर हाथ रखा और बच्चे की आंखें उसी समय खुल गईं। लोग रो पड़े, अल्लाह का शुक्र अदा किया। गरीब नवाज ने कभी किसी को जाति, धर्म या भाषा के आधार पर नहीं बांटा। उन्होंने कहा, अल्लाह का बंदा वही है जो इंसान पर रहम करे। उनके बोल इतने मीठे थे कि कठोर से कठोर दिल भी पिघल जाता। यह चमत्कार किसी मृत ऊंट के जीवित होने से भी बड़ा था। यह दिलों को बदलने वाला चमत्कार था। इसलिए आज भी करोड़ों लोग अलग अलग धर्मों से,
अलग अलग देशों से अजमेर शरीफ आते हैं और उनकी दरगाह पर सजदा करके लौटते हैं। ख्वाजा साहब ने 633 हिजरी में 56 दिनों तक लगातार चिल्ला किया, एकांत में बैठकर इबादत। उनकी पूरी कोठरी से नूर, प्रकाश फैल रहा था। लोग समझ गए, यह एक वली का अंतिम चमत्कार है। 56वें दिन उन्हें विसाल हुआ, यानी वह अपने रब से जाकर मिले। आज भी उस कमरे को चिल्ला गाह कहा जाता है और वहां एक अजीब सुकून महसूस होता है। अजमेर वाले बाबा, ख्वाजा गरीब नवाज के चमत्कार सिर्फ अलौकिक घटनाएं नहीं थीं। असल चमत्कार यह था कि उन्होंने लोगों को इंसानियत सिखाई, दिलों में मोहब्बत जगाई, भूखों को खाना दिया, पीड़ितों को सहारा दिया और हर मजलूम का दर्द अपने दिल में लिया। उनकी दुआ से लोगों की मुश्किलें कम होती थीं और उनकी निगाह से लोगों के दिल रोशन हो जाते थे। इसीलिए आज भी दुनिया कहती है, जो अजमेर जाता है, गरीब नवाज खाली नहीं लौटाते।